ओ भाई, और क्या जबरदस्त दौड़ रही है ये हीरो की विडा। मेरा चलाते चलाते ना ये हाथ दुख गया यार। क्रूज कंट्रोल दे दी थी कंपनी तो क्या चला जाता। ये क्या हो गया यार, अभी 6 किलोमीटर दिखा रहा था, अभी सीधा 2 किलोमीटर हो गया। भाई मैं बीच रास्ते में हूँ और अब सिर्फ 2 किलोमीटर की रेंज रह गई है इसमें। भाई मुझे यकीन नहीं है मैं अपने होटल पहुँच भी पाऊंगा या फिर नहीं। दोस्तों ईवी स्कूटर के महंगे दाम और उसको चार्ज करने की टेंशन को कर दो अलविदा, क्योंकि आ गया है हीरो का नया विडा, वो भी सिर्फ 45,000 रुपए की कीमत से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों हीरो ने अपनी विडा सीरीज में एक नया मॉडल लॉन्च किया है, नाम है VX2 और इसमें 2 वेरिएंट लाए गए हैं, VX2 प्लस एंड VX2 गो। आज हम इस स्कूटर को चलाकर देखेंगे और अपने राइड रिव्यू में बताएंगे कि क्या एक फैमिली के लिए ये स्कूटर परफेक्ट रह सकता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपको इसकी प्राइसिंग समझाते हैं। आप इस स्कूटर को बैटरी के साथ भी ले सकते हैं और विदाउट बैटरी भी ले सकते हैं। तो जो प्लस मॉडल है जो कि महंगा वाला है, उसका दाम बैटरी के साथ रहने वाला है करीब 1 लाख रुपए। और अगर आप उसको विदाउट बैटरी खरीदते हैं यानी बास मॉडल जिसे बोलते हैं बैटरी एज ए सर्विस, उसमें ये स्कूटर प्लस वाला आपको पड़ेगा करीब 58,000 रुपए का। वहीं जो गो मॉडल है उसको विद बैटरी आप खरीद सकते हैं 85,000 रुपए में और विदाउट बैटरी आप खरीद सकते हैं सिर्फ 45,000 रुपए में। लेकिन ये जो प्राइसिंग मैंने बताई है ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, यानी कुछ समय बाद इस प्राइस को बढ़ाया जा सकता है। बास यानी बैटरी एज ए सर्विस का सीधा मतलब है कि बैटरी सब्सक्रिप्शन पे रहेगी और आपको पर किलोमीटर का चार्ज देना होगा। अलग अलग प्लान्स रखे गए हैं, जैसे कि जो सबसे सस्ता प्लान है वो करीब 750 से 800 किलोमीटर मिनिमम का रखा गया है और यहाँ पर किलोमीटर चार्ज लिया जाएगा ₹1.41। यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीब 1100 रुपए का आपका सबसे सस्ता प्लान रहने वाला है। वहीं जो सबसे महंगा प्लान है वो मिनिमम 2400 किलोमीटर का है और वहां पर किलोमीटर चार्ज घटकर रह जाएगा 90 पैसे पर किलोमीटर। ये वाला प्लान आपको करीब 2100-2200 रुपए का पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज कंपनी ने ये करी है कि मान लीजिए आपने 800 किलोमीटर मिनिमम वाला प्लान लिया है और किसी महीने आप कम चलते हैं तो वो अगले महीने में भी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज हीरो ने ग्राहकों को सोचकर की है। इसके साथ में अगर आप बास सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो और भी कई बेनिफिट मिलने वाले हैं, जैसे कि जो कंपनी का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है जो कि पूरे देश भर में फैला हुआ है, करीब 3600 या 4000 के करीब चार्जर है इनके फास्ट चार्जर, वो आपको फ्री मिलने वाला है। इसके अलावा भी छोटे छोटे कई बेनिफिट है, मैं आपको स्क्रीन पे पूरी डिटेल दिखा दूंगा। वो उन लोगों को मिलेगा जो कि बास मॉडल कंपनी से लेने वाले हैं। अब देखो वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि चार्जिंग की टेंशन खत्म हो जाएगी, तो वो कैसे होगी। देखो इस स्कूटर को चार्ज करने के 3 तरीके रखे गए हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो ऑफ कोर्स नॉर्मल चार्जिंग का है, यानी इस स्कूटर को आप ले जाएंगे किसी सॉकेट के पास और वहां पर जो इसके साथ में चार्जर आता है उससे प्लग लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो भी काफी अच्छा है, वो है फास्ट चार्जिंग का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक सॉकेट दिया गया है, उस सॉकेट में आप इसके फास्ट चार्जर को लगाएंगे और इसको चार्ज कर सकते हैं, जिससे ये करीब 1-1.25 घंटे में फुल चार्ज हो जाने वाला है। वहीं जो नॉर्मल चार्जर है उससे करीब 6 घंटे लगने वाले हैं। लेकिन जो तीसरा तरीका है वो सबसे बेहतरीन है और सबसे ज्यादा यूजफुल है। हर किसी की पार्किंग में ना चार्जिंग सॉकेट नहीं होता है। उस केस में आपको क्या करना है, इसकी सीट को ओपन करना है और सीट ओपन करने के बाद इसकी जो बैटरी है वो रिमूव हो सकती है। और रिमूव तो कई स्कूटर की बैटरी होती है, लेकिन इस बैटरी की खास बात यह है कि उसको आप घर ले जाके या कहीं भी जहां पर प्लग है वहां पर अपना नॉर्मल चार्जर लगाइए जो स्कूटर के साथ आएगा और उसी से इसकी बैटरी को आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। और दूसरी बेहतरीन चीज़, अगर आपके पास 2 बैटरी वाला मॉडल है जैसे कि प्लस वाला आता है, वहां पर आप एक बैटरी चार्ज कीजिए, दूसरी को यूज कीजिए, ये भी पॉसिबल है। अब देखो लुक वाइज जो दोनों मॉडल हैं प्लस एंड गो वो सिमिलर रहने वाले हैं। जो मेन डिफरेंस है वो रहने वाला है बैटरी का। दोनों ही स्कूटर में जो बैटरी है वो रिमूव होती है, लेकिन प्लस मॉडल में आपको मिलने वाली है 2 रिमूवेबल बैटरी और इनकी जो कैपेसिटी है दोनों की मिला के वो रहने वाली है 3.4 किलोवाट आवर। और ये जो बैटरी है कुल मिला के रेंज आपको जो ऑफर करेंगी, जो क्लेम रेंज है वो है 142 किलोमीटर। रियल वर्ल्ड में कितनी मिलेगी वो हम आज चेक करने वाले हैं। साथ ही जो गो मॉडल है उसमें सिंगल बैटरी पैक मिलेगा जो कि 2.2 किलोवाट आवर का रहने वाला है और उसकी जो क्लेम रेंज रहने वाली है वो 92 किलोमीटर की रहने वाली है। दोनों मॉडल की परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। जो डिफरेंस है वो पूरी लिस्ट में आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। अब लुक की बात आई है तो बता देते हैं कि क्या क्या दिया गया है। आपको 7 कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं। फ्रंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये आप देखेंगे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ये आपको प्रोजेक्टर में हेडलैम्प मिलने वाले हैं और DRLs भी दी गई हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। और इसका जो डिज़ाइन है इसको कंपनी कहती है वी केयर डिज़ाइन, जिसमें 2 हाथ आपको ऐसे आते नज़र आ रहे होंगे। टेल लैंप का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ सिमिलर ही रखा गया है। फ्रंट में यहाँ पर 12 इंच का व्हील साइज मिलने वाला है, दोनों जो व्हील हैं आगे पीछे। और क्योंकि ये प्लस मॉडल है इसमें आगे डिस्क मिलेगा, पीछे ड्रम,
गो मॉडल में आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। सीट जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, 850 mm की सीट है और फैमिली आराम से आ जाएगी, इतनी चौड़ी ये सीट रखी गई है और सपोर्ट के लिए ये बैक रेस्ट भी मिलने वाला है। साथ ही अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरेज वगैरह की। टेस्टिंग के लिए हेलमेट भी है, खोलने के लिए आप चाबी से खोल सकते हैं। प्लस मॉडल में जिसमें 2 बैटरी रखी जाती है उसमें आपको 27 लीटर का स्टोरेज मिलने वाला है। यहाँ पर बैटरी आ गई, यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। और जो गो मॉडल है उसमें इससे बड़ा बूट स्पेस मिलेगा जो कि 33 लीटर का रहने वाला है। अब इसमें चेक करते हैं कि हमारा हेलमेट आ जाएगा क्या। ये हेलमेट रख दिया, ये जो मेरी पानी वगैरह की बोतल है उसको यहाँ पर रख देता हूँ और लेट्स सी क्या ये बंद हो जाएगा। तो आप देख रहे हो फुल फेस हेलमेट पूरी तरह से इस सीट में आ गया है। तो अंडर सीट स्टोरेज के अलावा आपको आगे भी स्टोरेज मिलने वाले हैं। ये फ्रंट दिया गया है 5 लीटर का, जिसमें आप यहाँ पर काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। मोबाइल के लिए अलग से जगह दी गई है और एक 10 वोल्ट का USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाने वाला है। साथ ही एक हुक दिया गया है जिसमें 3 किलोग्राम तक का सामान आप रख सकते हैं। आपके पाँव में कितनी जगह है वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे फुटबोर्ड एरिया में इतनी जगह है कि आप एक 20 लीटर की जो पानी की बोतल आती है ना वो कैरी आप कर सकते हो। हालांकि सिलेंडर आएगा नहीं आएगा वो थोड़ा सा डाउटफुल रहने वाला है। अब बात करते हैं भाई इस स्कूटर की सीट हाइट कितनी है, यानी अगर कोई फीमेल वगैरह चलाए नॉर्मल हाइट का चलाए तो उसको कैसा फील होगा। तो देखो सीट हाइट की मैं बात करूँ तो 777 mm इसकी सीट हाइट रहने वाली है, यानी औसत हाइट के लोग आराम से अपने पाँव टिका सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है वेट, 115 किलोग्राम वेट है इस प्लस मॉडल का, जिसमें 2 बैटरी होती है और एक बैटरी करीब 9 से 10 किलोग्राम की रहने वाली है। यानी महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हों जो कि 18 साल से ऊपर के ऑब्वियसली, उनको कोई परेशानी नहीं होने वाली। हल्का फुल्का ये स्कूटर रहने वाला है। राइड शुरू करने की बात आई है तो सबसे पहले इसको हम यहीं पे टेस्ट करते हैं। इसमें 18% ग्रेडेबिलिटी मिलने वाली है, यानी चढ़ाई कैसी करता है वो हम अभी चेक करेंगे। इसके लिए पहले हेलमेट लगा लेता हूँ। राइडिंग गियर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा जो दोनों बैटरी हैं दोनों की दोनों 100% है और यहाँ पर जो रेंज दिखा रहा है वो 100 किलोमीटर की दिखा रहा है कि 100 किलोमीटर चल सकता है। अब इसका जो ट्रिप ए है उसको हम 0 करने वाले हैं। ओडोमीटर आपको दिख रहा होगा 44 किलोमीटर अभी तक ये चला हुआ है। ट्रिप ए भी 44 है जिसको हम 0 कर देते हैं, ये हमने 0 कर दिया है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि फुल चार्ज में ये स्कूटर कितनी रेंज दे सकता है। कोशिश करेंगे कि हम इसको 0 पे ले आएँ। तो डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 4.3 इंच का ये TFT डिस्प्ले मिलने वाला है। प्लस में TFT है और जो गो मॉडल है उसमें LCD मिलने वाला है। स्टार्ट करने के लिए सिंपली आप ब्रेक को प्रेस करेंगे, स्टार्ट बटन दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। इस डिस्प्ले में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि दोनों बैटरी कितनी चार्ज है, 84% है और कितना भी ये चल सकती है। कह रहा है कि 84 किलोमीटर और चल जाएगी। कौन सा मोड है, ओडोमीटर, टाइम क्या है। इसके अलावा आप इसको मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन आ जाएगा, म्यूजिक कंट्रोल वगैरह आ जाने वाला है। यहाँ पर एक जॉयस्टिक दी गई है, आप देख रहे होंगे। इसी से हम जो है इस डिस्प्ले के बहुत सारे फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको एक मोबाइल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। ये माई विडा ऐप है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे, ये चार्जर पे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि आसपास में कौन से फास्ट चार्जर अवेलेबल हैं, बैटरी कितनी है। यहाँ पर अलग अलग फीचर दिए गए हैं। रिमोट इमोबिलाइजेशन, ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। तो अगर मैं इस फीचर को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैं इमोबिलाइज करता हूँ यहाँ पर एक लाइट जलने लगी है और यहाँ पर दिखा रहा है प्लीज़ रीस्टार्ट द व्हीकल, यानी अब ये सेफ मोड में चला गया है। अब अगर मैं मोबाइल अंदर रख लेता हूँ और कोई बंदा चाहे भी तो इस स्कूटर को स्टार्ट कर नहीं पाएगा। ये देखो कितना बटन दबा रहा हूँ, स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी जैसे ही मैं इसको इस मोड से बाहर लेकर आता हूँ, अब जो है देखना, मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा ये स्कूटर रेडी हो गया है चलने के लिए। पार्किंग वगैरह से निकालने के लिए इसमें रिवर्स मोड भी दिया गया है। सिंपली स्कूटर को ब्रेक दबा के स्टार्ट करो, पार्क का एक बटन दिया गया उसको दबाओ और फिर जब थ्रोटल उल्टा दबाओगे तो ये ऐसे रिवर्स होने लग जाएगा। तो थोड़ा सा अब यहीं पे चला के देखते हैं पहले, उसके बाद हम इसको रोड पे ले जाके टेस्ट करेंगे। इको मोड लगाया हुआ है, थोड़ा सा यहीं पे चला के देखते हैं कैसा चल रहा है। मतलब सस्पेंशन भी अच्छे से काम कर रहे हैं। पूरा ऑफ रोडिंग वाले रूट पे मैं चल रहा हूँ, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे डिस्कम्फर्ट लग रहा हो। तो ढलान आपको ऑलरेडी मैं दिखाना चाहूँगा कितना खतरनाक है और देखते हैं कि क्या इको मोड में चढ़ पाएगा। तो चलो भैया इको मोड हमने लगा दिया है और चढ़ाते हैं इस ढलान पर। और भाई आराम से, ये तो बहुत आराम से चढ़ गया भाई। अब एक बार उतार कर और देखते हैं। और देखो यहीं पर इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी चेक हो जाएगा कि कितनी आसानी से उतर रहा है, क्या टच हो रहा है क्या। और देखो भाई कहीं ये टच ही नहीं हो रहा, कितना बढ़िया, गजब। तो देखा जाए तो वैसे ऑफ रोडिंग के लिए बना नहीं है, लेकिन हाँ ये ऑफ रोडिंग करने के कैपेबल मुझे दिख जरूर रहा है। देखो भाई सामने है एक तगड़ा सा ढलान और उस पर हम 2 चीज़ें चेक करने वाले हैं। नंबर 1 इसका सस्पेंशन का चेक, नंबर 2 इसकी ग्रेडेबिलिटी का चेक, नंबर 3
इसकी परफॉर्मेंस का चेक कि ऐसे ढलान पे चढ़ पाएगा क्या, और जब उतरेगा तो किस तरीके से उतरेगा और कितना कंफर्टेबल फील होगा। देखो राइड मोड मैंने लगा दिया, इको में तो धीरे धीरे चढ़ता है, राइड में हम ट्राई करते हैं। ओके 1 2 3, ये मैं खड़ा हो गया हूँ। ओ भाई, ओ भाई गजब। तो भाई ऑफ रोडिंग तो हो गई, अब इसको रोड पे टेस्ट करते हैं कि ये हमें एक तो रेंज क्या दे सकता है, प्लस इसकी परफॉर्मेंस हमें कैसी फील होने वाली है। हाँ जी, तो स्कूटर की राइड शुरू करते हैं। मैंने होटल से निकलते वक्त आपको दिखा दिया था बैटरी कितने परसेंट थी, 100% थी, और अभी हम इसको यूज़ कर चुके हैं, थोड़ा ऑफ रोडिंग वगैरह हम इससे ट्राई कर चुके हैं, तो जिस वजह से बैटरी जो है 82% रह गई है दोनों बैटरी, और 83 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है कि अभी ये चल सकती है। अभी तक हमने कितना चलाया वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। ट्रिप ए में लगभग 17 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 17% ही बैटरी, 17-18% ही बैटरी कंज्यूम हो चुकी है। तो फिलहाल हम जो है इसको इको मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इको मोड में जो टॉप स्पीड है वो रहने वाली है कितनी, 44 kmph की टॉप स्पीड रहने वाली है। तो अगर हम स्कूटर को चलाने की बात करें तो भैया काफ़ी रिफाइंड फील होता है, काफ़ी ईजी टू राइड फील होने वाला है। कोई ज़्यादा इसमें टेक्निकल फीचर नहीं है कि आपको ये समझना होगा वो समझना होगा, सिंपली ब्रेक दबा के स्टार्ट का बटन दबाएंगे, स्कूटर जो है चलने लग जाएगा। इसकी पावर फिगर की बात करूँ तो 6 किलोवाट की पावर और 25 Nm का टॉर्क आपको मिलने वाला है स्कूटर के साथ। और ये ब्रेकर से हमें पता चल रहा है कि इसकी राइड क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर जो झटके हैं ये आप देख रहे होंगे, तो झटकों में कोई बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मल फील हो रहा है आपको। तो भैया हमने इस स्कूटर को जंप करके भी दिखाया था, हालांकि थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन हमने नॉर्मली जंप करके देखा एक ढाल पे, चढ़ाई पे, तो वहाँ पर इसके सस्पेंशन ने बहुत अच्छा काम किया था। बाकी इको मोड में भी ना क्विक पावर आपको मिलने वाली है। ये देखो जैसे ही आप थ्रोटल प्रेस करते हैं, ये देखो 45 पे एकदम आप पहुँच जाते हैं। तो कंपनी कह रही है कि भाई 0 से 40 के जो टाइम है वो स्पोर्ट्स मोड में सिर्फ 3.2 या 3.1 सेकंड के आसपास ही रहने वाला है। इको राइड स्पोर्ट 3 मोड मिलने वाला है। चेंज कैसे होंगे, यहाँ पर एक बटन दिया गया है, ये इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये देखो राइड मोड फिलहाल लग गया है। और राइड मोड में कितनी स्पीड है वो हम चेक कर लेते हैं, 65, 67, 68, वाह। और ब्रेकिंग चेक करते हैं, वाह भाई वाह वाह। तो ये हमने लगाया इसका स्पोर्ट्स मोड, कलर भी चेंज हो गया। और अब हम देखते हैं इसकी टॉप स्पीड कितनी है। 80 की स्पीड पे फिलहाल मैं इसको दौड़ा रहा हूँ, 81 की स्पीड पे चल रही है भाई, और क्या ज़बरदस्त दौड़ रही है ये हीरो की विडा VX2। और जैसे ही आप थ्रोटल छोड़ देते हैं, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का साइन बन के आ जाता है जो कि बता रहा है भैया रीजन मोड इसका एक्टिवेट हो गया है। माई स्कूटर में जाके बूस्ट मोड जो है ये मैंने एक्टिवेट कर दिया है। अब जो है मान लो मैं इको मोड में चल रहा हूँ, मैं तेज़ी से थ्रोटल दूंगा, फिर देखना क्या होगा। ये मैंने दिया और ये देखो बूस्ट मोड एक्टिवेट हो गया, यानी मैं तुरंत आ गया हूँ स्पोर्ट्स मोड में, मुझे कोई बटन्स वगैरह दबाने की ज़रूरत नहीं है। 40 से हल्का सा ज़्यादा थ्रोटल दूंगा तो एकदम से बूस्ट मिलता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है आपको यूज़ टू होने में परेशानी होगी, एकदम से झटका लगेगा तो आपको समझने में टाइम लग सकता है। तो देखो एक डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। ये डिस्प्ले जो है टच डिस्प्ले तो नहीं है, तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे यार बड़ा फैंसी फीचर था, दिया नहीं है, तो उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये डिस्प्ले मुझे ज़्यादा पसंद है जो कि जॉयस्टिक से यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके अगर मैं कलर्स वगैरह देखूँ, रीडिंग की कैपेबिलिटी देखूँ, तो आउटडोर कंडीशन में भी मैं ईजिली देख पा रहा हूँ कुछ ऐसे कलर्स कंपनी ने इस्तेमाल करे हैं। आप देख रहे होंगे 21 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ अब तक, और बैटरी जो है 77% रह गई है। सस्पेंशन तो अच्छा काम कर ही रहा है, साथ ही सीटों में भी अच्छा कुशन मिलने वाला है, और ना चलाने में बड़ा हल्का सा स्कूटर, चाहे मेल चलाए चाहे फीमेल चलाए चाहे कोई बच्चा चलाए। अब भाई देखो हम चढ़ने वाले हैं हाईवे पे, तो हाईवे पे भी इसकी परफॉर्मेंस को चेक कर लिया जाए कैसी रहने वाली है। अब थोड़ा सा हम इसको खींच कर देखेंगे, और अगर मैं चेक करूं कि इसको टॉप स्पीड में पहुंचने में लगभग कितना समय लग रहा है, तो जो रीजन मोड है वो बहुत ही हैवी तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल सा है, हल्का हल्का हेल्प आपकी करेगा। हाँ, तो ये लगाया हमने स्पोर्ट्स मोड, और लेट्स सी कि कितने सेकंड लगते हैं। ओके 3, 2, 1 गो। भाई साहब 40 तो एकदम पहुंच जाता है, मतलब जो क्लेम है ना 3.1 सेकंड का वो ऑलमोस्ट सही है। और देखते ही देखते ये देखो अब मैं टॉप स्पीड पे पहुंच गया हूँ। कुछ ही सेकंड में 80 की स्पीड पे ये स्कूटर पहुंच जाता है, आप देख रहे होंगे। और मुझे नहीं लगता कि 80 से ऊपर किसी भी स्कूटर पे आपको चलने की ज़रूरत है। देख रहे हो सारे ट्रैफिक को मैं पीछे छोड़ता जा रहा हूँ, जैसे कि ये व्हीकल जा रहा है, ये देखो पीछे छोड़ दिया।
तो भाई ये जो स्पीड है ये डिसेंट रहने वाली है, आपको भले ही हाईवे पे ओकेजनली जाना हो वहाँ पर भी ये काम कर जाएगा। तो भाई देखो बेंगलुरु में ऐसी जगह भी है, ये कोई नाला सा बन रहा है उसमें ऐसे पार करना पड़ेगा भाई। चलो हो तो गया आराम से। तो आज तो बेंगलुरु में ऐसी ऐसी जगह दिखा दी इस स्कूटर ने जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो देख लो भाई डिस्प्ले में पूरे 50 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, 50 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और 46% बैटरी बची हुई है और मैं लगातार जो है राइड मोड में चल रहा हूँ। अब देखो 65 किलोमीटर में चल चुका हूँ और अगर मैं कंफर्ट और थकान वगैरह की बात करूँ ना तो बैठने के हिसाब से तो कोई बड़ी थकान मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं थक गया हूँ। हालांकि लेग्स को थोड़ा सा मन कर रहा है कि आराम कर लूँ, हो सकता है ये जो मैंने पहने हुए ना नी गार्ड इनकी वजह से। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है यार, मेरा चलाते चलाते ना ये हाथ दुख गया है यार। क्रूज़ कंट्रोल दे दी थी कंपनी तो क्या चला जाता। तो ये एक कमी ज़रूर मुझे नज़र आई है। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और 82 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका हूँ और यहाँ पर बैटरी 9% हो गई है, लेकिन अभी भी इसकी परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं आया है। मैं आराम से इसकी 60 की स्पीड पे जा पा रहा हूँ। 7% बैटरी होते ही मोड चेंज हो गया है राइड से ऑटोमेटिकली, 7% बैटरी होते ही मोड चेंज। अब ये स्कूटर जो है 45 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकता। देखो मैं चाहे कितना भी थ्रोटल लगा लूँ इसमें, देखो 86 किलोमीटर चला था मैं जब इसकी 7% बैटरी हुई थी और तब से मैं 3 किलोमीटर और चल चुका हूँ, लेकिन ना तो बैटरी घट रही है और ना ही इसके किलोमीटर घट रहे हैं कि 7 किलोमीटर और चल सकती है। यानी इस इको मोड में आपको ज़बरदस्त रेंज मिलने वाली है भाई। ऐसा नहीं है कि 1% बैटरी में 1% ही कम होगा। भाई ये तो धोखा दे रहा है। अभी इसमें 6 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था और 5% बैटरी दिखा रहा था और जैसे ही बैटरी 4% हुई दिखा रहा है सिर्फ 2 किलोमीटर चलेगा और अब इसका टर्टल मोड एक्टिवेट हो गया, सिर्फ 20 की स्पीड से चल सकता है। ये क्या हो गया यार, अभी 6 किलोमीटर दिखा रहा था अभी सीधा 2 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया है इसने। भाई मैं बीच रास्ते में हूँ और अब सिर्फ 2 किलोमीटर की रेंज रह गई है इसमें और अब ये सिर्फ 20 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकता, ना कोई मोड इसका चेंज हो सकता है। 20 की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं पाएगा ये। देखो इसके चारों इंडिकेटर भी जल गए हैं ताकि पीछे वालों को पता रहे कि भैया कुछ गड़बड़ है स्कूटर में। भाई मुझे यकीन नहीं है मैं अपने होटल पहुँच भी पाऊंगा या फिर नहीं। और देखो स्क्रीन पे लिखा गया लो बैटरी प्लीज चार्ज। दोस्तों अब आप देख रहे होंगे ये स्कूटर पूरी तरह से रुक गया है, चारों इंडिकेटर जल गए हैं और 0% बैटरी हो गई है, दोनों ही बैटरी, और दिखा रहा है कि 0 किलोमीटर ही चल सकता है, यानी एक कदम भी अब आगे नहीं बढ़ने वाला ये। और अब मैं आपको ट्रिप पे दिखाऊंगा तो 93 किलोमीटर चले हैं, यानी 100 से 0 करने का जो टेस्ट है वो हमारा अब यहाँ पर खत्म होता है और ये रहा पूरा रिजल्ट। तो दोस्तों हमारा रेंज टेस्ट प्लस रिव्यू पूरा हो गया है और जैसा कि हमने दिखाया कि ये जो स्कूटर है फुल चार्ज में चला है 93 किलोमीटर, वो भी तब जब हमने इसको ज़्यादातर राइड मोड में इस्तेमाल करा है, थोड़ा स्पोर्ट्स मोड भी चलाया है, थोड़ा इको मोड भी चलाया है। तो जैसे कि एक जनरल यूज़र इसको यूज़ करेगा उस कंडीशन में हमने यूज़ किया तो 93 किलोमीटर की फुल चार्ज में रेंज मिली है। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा रेंज चाहिए और आप इसको सिर्फ इको मोड में इस्तेमाल करते हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 105 से 110 किलोमीटर की रेंज आपको रियल वर्ल्ड में मिल जाने वाली है, जो कि क्लेम से थोड़ा सा ही कम है। क्लेम रेंज 142 किलोमीटर है। एक दो कमियां भी मुझे नज़र आई जो कि बहुत छोटी हैं। जब ये 5% बैटरी से 4% पे आया तो रेंज में मैंने एक बड़ा ड्रॉप देखा, सीधा 7 किलोमीटर से रेंज 2 किलोमीटर पे आ गई। तो वो एक ड्रास्टिक चेंज था, तो वो मुझे लगता है शायद अपडेट वगैरह से वो ठीक हो जाए। दूसरा एक जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आई, जब आप थोड़ा लंबा इसको चलाएंगे तो आपको क्रूज़ कंट्रोल की कमी इसमें लगने वाली है। तो ये दो छोटी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव की जा सकती हैं। अदरवाइज़ स्कूटर की परफॉर्मेंस की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, सस्पेंशन की बात करें, राइड क्वालिटी की बात करें, उन सारी ही चीज़ों में ये मुझे खरा उतरता दिखा है। सारे फीचर्स भी जो हैं वो काफ़ी अच्छे इसमें मिले हैं और जितनी भी चीज़ें कंपनी ने क्लेम की हैं वो ऑलमोस्ट सही साबित हुई हैं, चाहे वो टॉप स्पीड की बात हो या फिर इसकी 0 से 40 पहुंचने की जो सेकंड है उनकी बात करें। तो हर मामले में ये स्कूटर मुझे अच्छा नज़र आया है। एक फैमिली के लिए साइज़ भी अच्छा है, इसका वेट भी अच्छा है और बैटरी को जो चार्ज करने के तरीके हैं वो तो सबसे बेहतरीन है। तो ये था हमारा राइड रिव्यू। अगर आपको कोई सवाल है हीरो वीडा V2X के बारे में कमेंट में पूछ लेना। बाकी हमारे इंस्टाग्राम पे जाके आप रील भी चेकआउट करना, उन पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं। तो अगर यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार हमारा इंस्टाग्राम भी तो चेक कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में नई सवारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।